फटाफट रसोई का काम निपटा कर नंदिता अपने कमरे में दौड़ी चली गई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके थे और नंदिता है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देंगी, क्योंकि पहली बात तो ये कि जब वो तैयार हो जाती हैं तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी बात और ज़रूरी बात कि आज उनकी बेटी अनुराधा के घर प्रोग्राम है। ये तो शुक्र मनाओ कि नंदिता ने रसोई में जाने से पहले खुद के कपड़े निकाल कर रख लिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए। हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति सुदर्शन की आवाज़ आने लगी। अरे नंदिता, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि नंदिता कुछ कहती, सासू माँ जानकी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके में काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी। बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। नंदिता को पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। अब सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे 2-4 बातें ना सुना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, नंदिता फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी तो ये क्या, सैंडल ही टूट गई। अब उसके पास तो पहनने के लिए दूसरी सैंडल भी नहीं थी। आखिर सुदर्शन चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है नंदिता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बेचारी अनुराधा भी वहाँ हम लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। उसे देखकर नंदिता ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं सुदर्शन जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरे सैंडल हैं भी नहीं। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो और एक जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं लेकर रख सकती हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी हो तो वो पहन लो। पर मम्मी जी की सैंडल मुझे कैसे आएगी? मम्मी जी के पैर मेरे पैरों से छोटे हैं, नंदिता ने धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी गुस्से में दंदनाती हुई कमरे में आ गईं और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना है कि नहीं? क्या तुम दोनों को देर नहीं हो रही है? फिर नंदिता के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो? अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नाती का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने से टूटी हुई सैंडल लेकर मुझे दिखा रही हैं। नंदिता ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ी। ये काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लेनी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती देखकर सासू माँ नंदिता पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अपने मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से। क्या इतना भी तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन अब तेरे काम ही नहीं खत्म हुए तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको नाटक करना है वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। सुदर्शन ने बात को संभालते हुए कहा, पर अब क्या करें मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते में नए सैंडल दिला देंगे। सुदर्शन की बात सुनकर सुदर्शन की माँ जोर से चिल्लाई, हाँ हम तो फालतू ही बैठे हैं, अब समय खराब नहीं होगा।
रहने दे इसे यहीं पर, जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, सुदर्शन इससे पहले कुछ कहता, उसके फ़ोन पर अनुराधा का फ़ोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, ज़रूर अनुराधा का ही फ़ोन होगा, उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा करवा रहे हो। चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। सुदर्शन भी ज़्यादा कुछ कह न पाया और नंदिता को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। नंदिता की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए, पर हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए वो मोहताज हो जाती, या यूँ कहें कि मोहताज कर दी जाती थी। सुदर्शन अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में दे देता है, यहाँ तक कि नंदिता के हाथों में कुछ नहीं देता। नंदिता अगर ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ और भी महान थी। नंदिता जब ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का एक ही जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। ये सब सोचते सोचते ही नंदिता की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक जोड़ी सैंडल के कारण उसे ये लोग घर पर ही छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी सैंडल लेने भी वो मायके चली जाए। खैर, जैसे तैसे रात निकली। नंदिता ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नहीं मिली तो सासू माँ बाहर आकर चिल्लाने लगीं, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत ही खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद नंदिता अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बन ठन कर निकल ली, अभी तक तो हमें चाय भी नहीं मिली, घर का काम कौन करेगा। सासू माँ की बात सुनकर नंदिता मुस्कुरा कर बोली, सासू माँ, अपने मायके जा रही हूँ नई सैंडल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है चली जाना, लेकिन पहले घर के काम कर लो, चाय नाश्ता बना लो। ये सुनकर नंदिता बोली, ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मुझे अपने मायके वालों से ही लेना है तो काम भी अपने मायके वालों का ही करूँगी। अब आप लोगों की औकात ही नहीं है तो सैंडल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ये आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से से सुदर्शन की तरफ देखा तो सुदर्शन भी नज़रें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो नंदिता का कहना भी गलत नहीं लग रहा है, सुदर्शन ने कहा। तो सासू माँ उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है। नहीं माँ, आप भी गलत नहीं हो, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो कुछ पैसे उसके हाथों में भी मुझे देने चाहिए थे। और मैं नालायक सारी पेमेंट आपके हाथ में लेकर देता रहा, पर अब नहीं, अब मैं सारी पेमेंट आपके हाथ में देने की जगह कुछ पैसे नंदिता के हाथ में ज़रूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह न देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष में बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते ना बना। वहीं उस दिन सुदर्शन ने छुट्टी लेकर नंदिता को उसकी ज़रूरत की
सारी चीज़ों की शॉपिंग करवाई और नंदिता से वादा किया कि हर महीने अपनी पेमेंट में से कुछ पैसे उसे ज़रूर देगा, जिससे उसे कभी कोई सामान खरीदना हो तो उसे किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े। ये सब देख सुनकर नंदिता मन ही मन सोच रही थी, चलो देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।